तो फाइनली आ चुके हैं वॉर 2 के एक और एपिसोड में वापस। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 10 चल रहा है एंड सेकंड ऑफ सैटरडे है। भाई देखेंगे आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है। देखो सैटरडे एंड संडे सेकंड ऑफ वीकेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है एंड यही 2 दिन डिसाइड करेंगे क्या वॉर 2 एज अ 200 CR के आसपास नेट कलेक्शन है वो जा सकता है या फिर नहीं एज अ हिंदी। देखो यहाँ से एटलीस्ट 200 CR के आसपास तो नेट जाना ही चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एज अ स्पाई यूनिवर्स हमें ये लोएस्ट बिजनेस है वो देखने को मिले। मे बी एक था टाइगर, उसका भी लाइफ टाइम ये ओवरटेक है वो ना कर पाए। तो यही 2 दिन डिसाइड है वो करेंगे क्या 200 CR प्लस एज अ नेट कलेक्शन जाएगा या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ डे नंबर 8 तक कितना ऑफिशियली हमारे पास नंबर है वो देख लेते हैं। 4 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन किया अपने डे नंबर 8 एंड थर्सडे एंड वेडनेसडे 4.75 CR नेट ओनली हिंदी एंड टोटल जाएगा 154.75 CR। भाई ये नंबर वॉर 2 के लिए मैच नहीं करता है। पहले 8 दिन जस्ट 154.75 CR नेट कलेक्शन, दिस इज अनबिलीवेबल। एंड तेलुगु जाएगा 61.90 CR, हिंदी प्लस तेलुगु जाएगा 216.65 CR। मैन ऑफ मासिस यंग टाइगर जूनियर NTR एंड फर्स्ट ऑफ वीक जस्ट 61.90 CR नेट कलेक्शन वो करके दिखाया, काफ़ी ज़्यादा कम नंबर है एंड टोटल जाएगा मैंने आपको बता ही दिया 216.65 CR, ग्रोस टू 64.80 एंड ओवरसीज 70 CR एंड वर्ल्ड वाइड जाएगा 334.80 CR, काफ़ी क्लोज एज अ 335 CR समथिंग अराउंड। कल हमें लगा था कि मे बी ऑफिशियली पोस्टर है वो आ सकता है, फर्स्ट हाफ वीक कंप्लीट की है बट एज अ टीम की तरफ से हमें कोई भी ऑफिशियली पोस्टर है वो देखने को नहीं मिला। वैसे मैंने कल सुबह कहा भी था कि शायद नहीं आएगा, अभी इन्होंने 300 करोड़ ऑफिशियली पोस्टर दिए है एंड इतना जल्दी भाई 335 CR वो नहीं आने वाला है पोस्टर, जो कि इन्होंने ऐसा कुछ किया भी। भाई बात करें अपने सेकेंड ऑफ वीकेंड का पहला दिन एंड फ्राइडे एंड डे नंबर 9 कहीं ना कहीं एज अ हिंदी, अभी हम ऑक्यूपेंसी पे नहीं जाएंगे क्या चल रहा है, 3.50 CR नेट वो करके दिखाया एज अ हिंदी, जो कि तेलुगु कहीं ना कहीं 50 एंड टोटल जाएगा 4 करोड़ के आसपास एज अ नेट कलेक्शन। तो ओवरऑल देखा जाए कंपैरिजन टू थर्सडे अगेन हमें फ्राइडे एज अ हिंदी थोड़ी सी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। अब लेट्स सी ऑफिशियल नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा भाई तब भी ठीक है, बट आएगा तो मंडे के दिन आ सकता है, नहीं तो फिर कभी भी नहीं आएगा। अगर हम सितारे जमीन हाउसफुल 5 एंड रे 2 के साथ कंपेयर करें एज अ सेकेंड ऑफ वीकेंड तो ये कम नंबर है वो आता वो दिखाई है वो दे रहा है एज अ वॉर 2 हिंदी, जो कि सितारे जमीन अपने सेकेंड ऑफ फ्राइडे 6 करोड़ से ज़्यादा नेट कलेक्शन एंड संडे कहीं ना कहीं नहीं सैटरडे 12 CR प्लस एज अ नेट कलेक्शन, जो कि वॉर 2 लग रहा है कि आसपास भी नहीं आएगी। हाउसफुल 5 फ्राइडे 5 करोड़ से ज़्यादा है, सैटरडे 9 करोड़ से ज़्यादा है, रे 2 5 करोड़ एंड 8.5 करोड़ से ज़्यादा सैटरडे। तो आई थिंक सो भाई ऐसा कुछ बिजनेस है वो नहीं कर पाएगी एज अ वॉर 2 हिंदी। देखो शोज़ की बात करें अच्छे खासे हैं 10,000 के आसपास, बट बिजनेस में भी इतना कुछ ना आ पाए। भाई बात करें आज की क्या बिजनेस है वो आ सकता है। देखो एडवांस विद ब्लॉक सीट्स है 2.20 CR, तो ऐसा लग रहा है कि समथिंग अराउंड 5 करोड़ के आसपास मे बी हमें नेट कलेक्शन वो देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ 5 करोड़ के आसपास 50 लाख नंबर मे बी हियर एंड देयर है वो जा सकता है ओनली हिंदी। अब लेट्स सी इतना कुछ आ पाएगा या फिर नहीं। देखो अगर आज 5 करोड़ के आसपास नेट आ जाता है विच मीन्स की संडे 6-6.5 करोड़ समथिंग अराउंड नेट कलेक्शन वो आ सकता है एंड ये जाएगा 170 CR समथिंग अराउंड, काफ़ी क्लोज नेट कलेक्शन। तो लेट्स सी मतलब वीकेंड क्लोज तक अब इतना कुछ आ पाएगा या फिर नहीं एंड 30 CR और चाहिए भाई 200 CR के लिए, इतना भी ज़्यादा इजी है वो नहीं रहने वाला है। एंड नेक्स्ट वीकेंड परम सुंदरी भी आ रही है, अच्छे खासे शोज रिड्यूस है वो किए जा सकते हैं। आई थिंक सो यहाँ से अब वर्ल्ड वाइड 400 CR बिजनेस आना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नज़र है वो आ रहा है, मे बी अब ना आ पाए। एंड जूनियर NTR की लास्ट देवरा की बात करें 450 CR एज अ वर्ल्ड वाइड बिजनेस, जो कि वॉर 2 ऐसा कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। वैसे बिफोर रिलीज हमें उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि वॉर 2 मे बी 1000 CR वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो आ सकता है, वो भी ईजिली विद क्लैश, बट अब भाई ऐसा होता हुआ दिखाई है वो नहीं दे रहे हैं। 1000 करोड़ तो छोड़ो, 1000 करोड़ का 50% भी आ जाए तब भी बड़ी बात है।
एंड ऋतिक रोशन की बात करें, लास्ट उनकी फाइटर एक अच्छा बिजनेस है वो नहीं किया, एंड आफ्टर दिस एज अ वार 2 एक अच्छा बिजनेस है वो करके नहीं दिखाया है। एंड आयन मुखर्जी भाई इतना ज़्यादा ओवररेटेड डायरेक्टर, एंड इतनी बड़ी उनको भाई फिल्म दे देना, यश राय फिल्म, आई थिंक सो ये एक बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने यही गलती की टाइगर 3 के टाइम एंड एज ऑफ नाउ वार 2 के टाइम। उम्मीद करेंगे आगे ऐसा ना हो एंड वो एक धमाकेदार कमबैक है वो करेंगे, ठीक है। बाकी बात करें, हाँ एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, लास्ट 2 to 3 डेज की बात करें, ये चल रहा है कि यश राय फिल्म को 30 करोड़ का नुकसान हुआ है, 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। भाई सबसे पहले आप देख रहे हो एज अ प्री रिलीज बिजनेस एपी तेलंगाना, वो 85 CR नंबर इंक्लूड है वो किया जा रहा है। आप देख रहे हो बस यहाँ पे प्रोड्यूसर को कितना नुकसान हुआ है एंड कितना प्रॉफिट हुआ है, आप ये नहीं देख रहे हो कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर को कितना नुकसान एंड प्रॉफिट हुआ है। हाँ यश राय फिल्म अगर हम एपी तेलंगाना को छोड़ दें, बाकी उन्होंने खुद ही रिलीज वो की है। अगर इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो साउथ की हर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर एंड सुपर हिट है। यहाँ पे नागा वंशी जी की बात करें तो भाई उनको ऑलमोस्ट 50% नुकसान हुआ है। पिक्चर ने तकरीबन एपी तेलंगाना 40 करोड़ के आसपास बिजनेस की है, एंड एज अ प्री रिलीज बिजनेस एज अ 85 CR समथिंग अराउंड, वो आप नहीं देख रहे हो, आप सीधा सीधा 85 CR नंबर इंक्लूड कर रहे हो। फिर तो भाई कूली की बात करें एज अ प्री रिलीज बिजनेस, साउथ की हर एक फिल्म के भाई एडवांस पे सर्किट बिक जाते हैं। तमिलनाडु 115 CR समथिंग अराउंड, एपी तेलंगाना 45 CR, कर्नाटका 30 CR, एंड केरला रेस्ट ऑफ इंडिया आई थिंक 25 CR, एंड ओवरसीज 85 CR। मतलब कि वो पिक्चर पहले से ही ब्लॉकबस्टर है, बट एक्चुअल में भाई ऐसा है नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, स्पेशली एपी तेलंगाना की बात करें वो एक एवरेज है, कर्नाटका वो फ्लॉप हो चुकी है, ओवरसीज में या वो एक एवरेज है, एंड बाकी बचा केरला एंड नॉर्थ इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया, या ये वो भी एक एवरेज ही है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कूली भी फ्लॉप हो चुकी है एंड वार 2 एक डिसास्टर है। बाकी अभी के लिए इतना ही, हाइक सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए